मस्जिद जो सामने दिख रही है उसी के सामने से ये हिंसा शुरू हुई थी। लोग रहे होंगे कम से कम? लोग 300-400 तकरीबन। के अंदर हम लोग छुप गए। घर है, ये वही छत है जिस पर ग्राउंड जीरो पर जेएमडी न्यूज की टीम पहुंच गई है और इसी छत पर ये लाश पड़ी थी। हाँ, इसी छत पे लाश पड़ी थी। इसके अंदर दुकानों में अभी भी आग थी। उसकी मौत की पुष्टि भी अभी तक क्लियर हो चुकी है कि उस राइफल की गोली से ही हुई है। ये उस हामिद के घर की गाड़ी है जिसे जला दिया गया। बहुत सुरक्षित रखा गया है, पूरी यहाँ फोर्स थी। माहौल व्यवस्था बनाए रखने के लिए सब ड्यूटियां इसमें लगाई गई। शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। बहराइच में हुई हिंसा के बाद लगातार जिन इलाकों में सबसे ज्यादा आग सुलगी थी और जो मुख्य इलाके थे वो महाराजगंज इलाका कहा जाता है जो महसी का है, और वो मस्जिद जो सामने दिख रही है उसी के सामने से ये हिंसा शुरू हुई थी और ग्राउंड जीरो पर जेएमडी न्यूज़ की टीम पहुंची है और वहां पर अब स्थितियां हालांकि सामान्य हैं पहले की तुलना में, लेकिन फिलहाल प्रशासन यहां ज़मीन पर है और लगातार ये कोशिश कर रहा है कि लोगों को समझाकर शांति व्यवस्था बरकरार रखी जाए। लेकिन हम आपको वो हिंसा का असली रूप भी दिखाने की कोशिश करेंगे जो लगातार उपद्रवियों द्वारा की गई। वो सामने एक गाड़ी जो जिसको टेम्पो 3 व्हीलर कहा जाता है उसमें भी आग लगाई गई थी और उसके बाद हिंसा धीरे धीरे शुरू हुई और इस रोड के आसपास पूरे चारों तरफ लगातार वाहनों को फूंकने की कोशिश की गई। मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ज़रूर दिखाएं। इस पूरी बिल्डिंग में जो 2 गाड़ियाँ खड़ी थीं उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। एक टैंकर माजदा है और दूसरी मारुति है, इन दोनों को आग के हवाले कर दिया गया। इस बिल्डिंग को भी आग लगाने की कोशिश की गई थी। जब ये गाड़ियां जल रही थी तो उसकी चपेट में ये बिल्डिंग भी आ गई है और इसके आगे का पूरा एरिया पूरी तरह जल चुका है और इसकी स्थिति बदल चुकी है। फिलहाल जिन इलाकों में ये हिंसा बढ़ी थी उसमें सबसे मुख्य इलाका यही है। ये सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए थे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें। ये सीसीटीवी कैमरे हैं जिनको तोड़ दिया गया था ताकि कुछ रिकॉर्ड ना हो सके। फिलहाल पुलिस ये कोशिश कर रही थी कि हिंसा को काबू में किया जाए, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति बदली हुई है। लेकिन उस समय भारी भीड़ थी, हुजूम था, जो लोगों को ये कोशिश कर रहे थे पुलिस वाले कि उन्हें हटाया जा सके, लेकिन कोशिश इस बात की भी थी कि अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें हटाया जा सके। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इसी रोड पर पुलिस के साथ अपने ऊपर पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेते हुए इन्हीं सड़कों पर वो पिस्टल निकालकर लोगों को हटाते नजर आए। एक वाहन और है जिसको जला दिया गया है, ये भी मैं दिखाना चाहूँगा, जिसमें बाहर लिखा हुआ है कि अंसारी हैंडलूम एंड रेडीमेड सेंटर। इसमें भी एक वाहन खड़ा था जिसको जला दिया गया। फिलहाल अभी जो स्थिति है वो प्रशासन कोशिश कर रहा है और स्थितियां अब सामान्य बनी हुई हैं। कुछ एक कार भी तोड़ी गई, कुछ वाहन तोड़े गए, कुछ मोटरसाइकिलें जलाई गई। तो प्रशासन लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि साफ सफाई हो। यहाँ पर कुछ लोग भी अब जुट गए हैं, सफाई कर्मचारी, जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें ठीक कर दिया जाए। फिलहाल इस रोड पर अब से 12 घंटे पहले लगातार भारी भीड़ थी और लगातार पुलिस प्रशासन ये कोशिश कर रहा था कि उन्हें हटा दिया जाए, उन्हें शांत किया जाए। अब स्थिति सामान्य है, प्रशासन ने स्थिति अपने कंट्रोल में कर ली है। लोग घरों में हैं, यहाँ का बाजार बंद है, सिर्फ यहाँ पुलिस और सरकारी अमला दिखाई पड़ रहा है और लगातार ये कोशिश कर रहा है कि लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से घरों में ही रोके रखा जाए। ग्राउंड जीरो पर हम आपको अगली तस्वीर भी जल्द ही दिखाएंगे। जेएमडी न्यूज़ की टीम उसी जगह पर मौजूद है जहां 13 अक्टूबर को शाम दंगा शुरू होने की शुरुआत हुई थी। ये वही छत है जहां पर आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा होगा जिसमें एक युवक भगवा झंडा लहराने की कोशिश कर रहा है और उससे पहले ये वही जगह है, ये वही घर है, ये वही छत है जिस पर ग्राउंड जीरो पर जेएमडी न्यूज़ की टीम पहुंच गई है और ये वो झंडा है जिसे लहराया गया था और हरे झंडे को उतार करके इसी झंडे को लगाने की बात की जा रही है और यही वो ग्रिल है जिसे उखाड़ दिया गया था। और अब इसके बाद जो युवक था रामगोपाल मिश्रा, जिसकी मौत हुई है इस पूरे हिंसा के दौरान, उसको इसी घर के रहने वाले हामिद और सलमान नामक राशिद नामक युवकों ने अपने घर पर खींच लिया था अंदर और लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि उसकी
हिंसा के दौरान जो बात कही जा रही है कि उसे निर्मम तरीके से गोली मारी गई और उसकी मौत हो गई। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस छत पर तमाम जो बोतलें पड़ी हुई हैं, जो ये बोतलें हैं, वो इस दौरान ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ उसका खून भी दिख रहा है। और ये वही घर है जिसमें एक्सक्लूसिव वीडियो है ये हमारे पास। जेएमडी न्यूज़ की टीम लगातार ये कोशिश कर रही है बताने की कि हम हर उस जगह पर आपको ले चलेंगे जहाँ पर ये घटना हुई है। ये घटना वही घर है जिसमें राम गोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतारा गया था। ये मुस्लिम का घर है, कहा यह जा रहा है, इलाके के लोग ये कह रहे हैं कि वो युवक इस छत पर जब चढ़ा तो वो अकेला पहुंचा था और अकेले पहुंचने के बाद उस पर हमला किया गया, उसे खींचकर नीचे ले जाया गया। लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है। हम आपको दिखाएंगे कि असल में घटना की मुख्य जगह कौन सी थी। ये वही घर है जिसमें लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वो घर है जिसमें लगातार उस राम गोपाल मिश्रा को खींचा गया था, अंदर ले जाने की कोशिश की गई थी और यहाँ पर ही उसे मौत के घाट उतारा गया है। कहा जा रहा है कि जो हामिद हैं उसके बेटे सलमान ने, जो अभी तक फरार है, उसने राइफल से एक फायर किया और उसके दौरान, उस फायर के दौरान ही उसकी मौत हुई है और इसी वजह से उसकी मौत की पुष्टि भी अभी तक क्लियर हो चुकी है कि उस राइफल की गोली से ही हुई है। सामने इस घर में ही हम आपको ले चलेंगे। जेएमडी न्यूज़ की टीम एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रही है उसी घर के अंदर की। यहाँ अभी तक बहुत कम लोग पहुँच पाए हैं और ये वो उसका घर है। ये बाहर का नहीं, अंदर का इलाका है। और ये गाड़ी देख रहे हैं आप, ये उस हामिद के घर की गाड़ी है जिसे जला दिया गया है। पुलिस ने इसे पूरी तरीके से सील कर रखा है बाहर से और उसका शटर बंद है। वो वाहन जो अंदर खड़ा था उसे भी जला दिया गया है। दुकानें हैं इसमें, घर भी है और प्रयास ये है कि हम आपको दिखाएं कि लगातार इनके घर का सामान बिखरा हुआ है। जो तोड़ फोड़ हुई है वो विभत्स तरीके से यहाँ पर भीषण लोगों ने यहाँ पर चढ़कर तोड़ फोड़ की है और कोशिश ये की है कि अपने स्तर पर जो भी घटना हो, ये घर है, इनके पूरे घर को तहस नहस करने की कोशिश भी की गई थी और प्रयास ये किया जा रहा है कि लगातार इसे तोड़ा जाए। और इसके बाद ही जेएमडी न्यूज़ आपको ये दिखाना चाहता है कि जो भी अभी तक यहाँ बिखराव दिख रहा है सामान के घरों में, यहाँ देखिए सामान बिखरा पड़ा है पूरा और उसके हिसाब से इस पूरे घर को तहस नहस कर दिया गया। चूंकि इसी घर में राम गोपाल की हत्या हुई थी, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए थे। ये जो सीसीटीवी कैमरा पड़ा है इसे भी तोड़ दिया गया। यहाँ जगह जगह सामान बिखरा पड़ा है। लोगों का घर है जो था उसे बिखरा दिया गया है। यहाँ से सभी लोग जा चुके हैं और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अलमारी और तमाम जो घर हैं उसको तोड़ दिया गया, हटा दिया गया है। अब कोशिश ये है कि हम आपको सत्यता दिखाते रहें लगातार और अभी फिलहाल जेएमडी न्यूज़ आपको इसी तरह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाता रहेगा कि आखिरकार ये घटना हुई क्यों और कैसे इस घटना ने बड़ी आग और बड़ी हिंसा का रूप ले लिया। उत्तर प्रदेश के महसी और बहराइच इलाके में जो घटना हुई है उसमें सबसे बड़ी जो मेन स्पॉट था, जहां पर सबसे पहले उस हरे झंडे को उतारकर भगवा झंडा लहराने की कोशिश की गई थी, ये वही घर है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो घर है और यही वो झंडा है जिसे लहराया गया था और इसके बाद ही असली हिंसा शुरू हुई थी, जो एक छोटी से चिंगारी के बाद बड़ी आगजनी में बदली। हम उस घर के ठीक बगल में रहने वाले पड़ोसी जायसवाल जी के पास मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार क्या थी वो घटना और क्या कारण रहे जो इस छोटी सी बात पर इतनी बड़ी हिंसा हो गई और यहीं पर इसी घर में राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी जहां उनकी मौत हुई है। क्या नाम है आपका? पप्पू जायसवाल। क्या लगता है कि किस तरीके से शुरू हुई थी जब वहाँ गोली चली थी? आप थे मौके? तो हम प्रसाद बांट रहे थे, 50 किलो मैंने केला लाया था तो बांट रहे थे द्वारे पे, और जब उनकी लहास लेके निकले हैं तो हम तब देखा कहीं हमसे कहीं बगल हो जाओ, बगल हो लो, हम ऐसा ही शहीद हो गए, निकल आइए और उसके बाद लेके वो चले गए हैं। इसी छत पर ये लाश पड़ी थी? हाँ, इसी छत पे लाश पड़ी थी। इस छत से हमारे छत पर लावा गया है और हमारे जीने से उतारा गया है। किन्होंने उतारा था? किसने? उनके परिवार वाले भाई रहे हैं और वहाँ पूरी पब्लिक रहे। अभी मान आए कौन परिवार है कि भाई बटीदार हैं और पूरी पब्लिक रहे, पूरी और पुलिस प्रशासन भी खड़ी रहे। जो हमीद हैं जिनका घर ये बताया जा रहा है, उनका सलमान लड़का था, उसी ने गोली मारी थी। अब ये 3 भाई हैं, उनमें को चलावा गोली अभी जो तो हमको मालूम नहीं है। भाई 4 भाई हैं। 4 भाई हैं? हाँ। तो उनमें से हमीद का परिवार है, 4 भाई थे और यही ठीक बगल का घर है और आपका ठीक बगल में इसी रास्ते से उनके परिवार के लोग उस शव को ले गए थे।
नहीं, हाँ, ओके परिवार हमरे जीना से लेके भी। उस दौरान पुलिस मौजूद थी? और पुलिस मौजूद थी, पुलिस रहे कदम 20 तो रहे पुलिस वाले, वो नहीं तो भाई सब वो वाले हेलमेट वाले रहे। तो कुल मिलाकर जो अभी जो घटना घटी है उसके बाद से अब क्या माहौल है? अब शांति दिख रही है यहाँ पर? अब शांति दिख तो रही है फिलहाल, लेकिन इसके बाद पता है, ये सुन भी आ रहा है देखने में कि अभी बवाल बढ़ेगा। तो क्या किस तरीके की अफवाहें हैं, या इलाके में कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, कुछ अभी भी संभावनाएं दिख रही हैं? संभावना जैसे दहने बाएँ हम रहे हैं ना, आज पूरी रात हम तो बाहर रहे भाई, किया अपना घर हम छोड़े पड़े रहन, और अगर इतनी चनपैया है वहाँ रहन, तो हुआ के लोग भी बता रहे थे अब महाराज में बवाल बढ़ जाएगा। कानून व्यवस्था जो पुलिस यहाँ दिख रही है, जो अफसर यहाँ दौड़ रहे हैं, उन पर अभी तक विश्वास नहीं लग रहा है? क्या सरकार जो कर रही है अभी कुछ कम लग रहा है मामला? हाँ, तो पुलिस जब तक रही तब तक कोई बात नहीं, ये चली जाई तब हम जैसे जो हुई है तो हुई है। आबादी के हिसाब से कितना माहौल यहाँ पर विपक्ष? 6000 मुस्लिम है। और हिंदू कितने हैं लगभग? हिंदू अरे हाँ 400 400 बस। तो कुल मिलाकर चुनौती इस प्रकार की है कि अब आगे क्या होगा, इसको लेकर भी थोड़ा सा एक डर लग रहा है। हाँ, तो डर तो लग रहा है, लेकिन भैया फिलहाल क्या करेंगे भैया, हमारा तो का मकान है, हम तो क्या करवे, क्यों हुई हो तो वो देखा जी। तो कुल मिलाकर लोग उम्मीद इस बात की लगा रहे हैं कि अगर कोई दुखद घटना हुई है उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी है कि स्थानीय लोग उसको समझें और प्रशासन ये व्यवस्था करे कि अब कोई दूसरी बड़ी घटना न घटने पाए। हमारे ठीक पीछे ही वो मस्जिद है और वो ही ये घर है, और मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो रोड दिखाएं। नीचे पुलिस है, भारी मात्रा में पुलिस बल हैं और तमाम जो अफसर हैं यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है, और ये कोशिश कर रही है कि अपने स्तर पर, हर स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की जाए और अपने हिसाब से प्रयास ये कर रही है कि शांति व्यवस्था बरकरार रखी जाए। फिलहाल अभी हम आपको लगातार बहराइच की स्थिति से रूबरू कराते रहेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अब जो भी स्थितियां हों, प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस भी लगातार मौजूद है, उस इलाकों में भी राउंड अप कर रही है, गश्त कर रही है, लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है और अपने स्तर पर ये कोशिश कर रही है कि अब शांति व्यवस्था बरकरार रहे। बहराइच में हिंसा के बाद जो लोग प्रभावित हैं उनके घर पर सरकार के लोग और प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि स्थितियां सामान्य हों। हमारे साथ एसडीएम साहब भी मौजूद हैं। कल की हिंसा में इनको हल्की चोट भी आई थी, लेकिन आज वो फिर ज़मीन पर मौजूद हैं और लोगों की मदद करने के लिए पहुँच गए हैं। सर, क्या लगता है कितने लोग यहाँ पर थे जो प्रभावित हुए, उनको क्या दिया यहाँ पे हम लोगों ने पूरा डिटेल सर्वे किया है। कुल 11 परिवार हैं जिनके कुल करीब 52 लोग हैं उनके परिवार में। उनका हम लोगों ने अंदर जाके पूरा डिटेल देखा है और जो भी स्थितियां हैं, जो भी रात में इन लोगों को सुरक्षित रखा गया, पूरी यहाँ फोर्स थी, इनको पूरा विश्वास दिलाया गया था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इनको रात में खाना खिलवाया गया था, इस समय सुबह उनको नाश्ता दिया गया है। फिर हम लंच पैकेट भी इनको दिलवा रहे हैं। जो राशन इनको मिलता है मंथ में, वो हम उनको फ्री एडवांस में ही सबका जो राशन अनुमान है वो दिलवा रहे हैं। लैया चना भी बट रहा है, सारी चीज़ें हैं और वो सारे के सारे लोग वापस आ गए हैं। तो हम लोग पूरा नॉर्मलसी के लिए लगे हुए हैं और सारी चीज़ें नियंत्रण में। आपको चोट भी लगी थी कल के इस हिंसा में थोड़ी सी, तो क्या लगता है कि चोट लगने के बावजूद भी आप सेवा के लिए ज़मीन पर हैं? अरे वो सारी चीज़ें चलती रहती। ठीक, थैंक यू। तो कुल मिलाकर एसडीएम साहब का भी ये कहना है कि ये कार्य का एक भाग है, चोट लगे या हिंसा में कुछ अगर कोई चुटहिल भी हो जाता है, लेकिन वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि लगातार सरकार को कोशिश ये कर रही है सरकार की स्थितियां सामान्य हो जाए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हुई हिंसा में लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए, लेकिन उपद्रवियों और हिंसात्मक लोगों ने लगातार ये कोशिश की कि नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम उसी सेवा अस्पताल और होंडा शोरूम के बाइक के शोरूम में मौजूद हैं, जहाँ पर लगभग 50 गाड़ियाँ एक साथ ठोक दी गई। अभी आप देख रहे होंगे हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जीएमडी न्यूज़ की टीम लगातार दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रही है कि असल सच्चाई क्या है। ये वही शोरूम है जो एकदम नया था और इस वक्त ये किसी बियाबान तरीके से जला हुआ और लगभग 50 गाड़ियां जली हुई हैं और इसमें ये अभी भी धुआं निकल रहा है। आप देखेंगे अगर तो आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 50 बाइकें लगभग जली हुई मिलेंगी और ये ऊपर पूरे जो इलाका था ये पूरी आग से धधक रहा था। कल भी इस पर कोशिश की गई थी फायर ब्रिगेड की टीम की वजह से कि आग बुझाई जाए, लेकिन लगातार इस पूरे शोरूम को जला दिया गया। इसके ठीक बगल में सेवा अस्पताल है
उसमें भी आग लगाने की कोशिश की गई थी, उसे भी जला दिया गया, जिसमें मेडिकल स्टोर था। और ये शोरूम जो नया शोरूम था उसे आग के हवाले कर दिया। और इसके बाद अब कोशिश ये रही कि लगातार इन हिंसात्मक तरीके से इसे ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन आग के बाद ये कोशिश लगातार रही प्रशासन की कि स्थितियां सामान्य की जाएं। अब वही प्रक्रिया चल रही है, लोग यहाँ मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है, लगातार साफ सफाई चल रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाए। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये वो सेवा अस्पताल है जहाँ पर कल तक इसे पूरी तरीके से जलाया गया था। इसके अंदर दुकानों में अभी भी आग थी और आग को बुझा लिया गया है कल ही, लेकिन अब जो दवाइयाँ इसमें थी, मेडिकल स्टोर था, पैथोलॉजी सेंटर था और तमाम चीज़ें थी जिसको आग के हवाले कर दिया गया था। कोशिश यही है प्रशासन की कि अब स्थितियां बदलें और स्थितियां सामान्य हो जाएं। लगातार कोशिश जारी है और हम भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वाकई नुकसान ज़मीनी स्तर पर कितना है। हिंसा किसी को भी फ़ायदा नहीं पहुंचाती और ये सीधे सीधे आप देख भी सकते हैं कि हिंसा का नतीजा यही है जो पीछे अब दिख रहा है। मेहसी ब्लॉक के महाराजगंज इलाके में जो कल हिंसा हुई है उसके बाद बहराइच में काफ़ी तनाव था, तमाम जगहों पर गुस्सा था लोगों का। अब आज 12 घंटे बाद स्थितियां बदली हुई हैं, लोग शांत हैं, अपने घरों में हैं। हम सेवा अस्पताल और जो शोरूम बाइक फूका था उसके ठीक घर के बगल में एक परिवार रहता है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? गुरचरण। क्या लगता है जो कल हिंसा हुई है उसके बाद आज कुछ माहौल सही है? सही है, शांत है, शांत है। प्रशासन जो आज जमीन पर दिख रहा है, कुछ व्यवस्थाएं कर रहा है, क्या लगता है सही है? सब शांत है माहौल। कल ही शांत हो गया शाम के, कल रात को ही शांत हो गया। हाँ। तो क्या था वो शुरुआत क्या थी, कहाँ से लोग निकले, क्या किया लोगों ने? वही जब मर्डर हो रहा है वही लाश लेकर आए, उसी में 400-500 लोग रहे, वही सब बवाल हुआ। आज का क्या माहौल? माहौल सब सही है, आज माहौल सही है। हाँ। क्या नाम है आपका? मंजू। क्या लगता है आपको कल जब भीड़ आई थी गुस्से में तो आप लोगों को भी डर लगा था कि क्या वाकई में ये हिंसा इस तरीके की ठीक है या जायज़ है? क्या कुछ लोग ज़्यादा उत्साहित थे, क्रोधित थे? अब क्रोधित तो होंगे ही, जिसका लड़का मरा है उसको क्रोध तो आए ही का, लड़का तो भी नहीं जाएगा उसका। को जो सरकार कोशिश कर रही है कि अब स्थितियाँ सामान्य हो, तो जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उस पर क्या कहना है? वो ठीक चल रहा है सब काम? हाँ ठीक चल रहा है, फिलहाल तो आज ठीक ही चल रहा है। आज शांत है माहौल? हाँ शांत है माहौल। कुछ अफसर भी आए, सरकारी अफसर भी आ रहे हैं यहाँ लगातार काम? हाँ लगातार आ रहे हैं। तो लोगों से अपील की जा रही है, आप लोगों से कुछ प्रशासन ने कहा क्या? प्रशासन ने तो कुछ नहीं कहा, हम तो घर ही पे रहते हैं सारा दिन। तो कुल मिलाकर अपने लोगों को हिसाब, एक युवा भी हमारे साथ है, क्या नाम है बेटा? सत्यम। सत्यम, क्या लगता है कि कल जो भीड़ थी उसमें जो लोग थे वो क्या कहना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे? बार बार कुछ नहीं सब, हम तो घर ही पे, लेकिन थोड़ा बहुत आक्रोश था बस इसी की वजह से। उसके बाद थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया, बस यहीं तक थोड़ा बहुत हुआ, उसके बाद सब चले गए वापस, सब शांत हो गया, प्रशासन आ गया, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। मतलब कितने लोग रहे होंगे कम से कम? लोग 300-400 तकरीबन, पता नहीं, 300-400 लोग। हाँ बस। तो क्या दूसरे पक्ष से भी हिंसा हुई, दूसरे पक्ष ने भी हमला किया? अब ये तो नहीं बता पाएंगे, उसमें भीड़ में जो है हम उसके बाद जो है डर का हम तो घर पर चले गए हम उसके बाद। अब सब लोग घर दरवाजे यहाँ बंद हो गया था, लगभग पूरा इलाका शांत हो गया। हाँ सब शांत हो गए, सब अपने अपने घरों में चले गए। प्रशासन आया, फिर उन लोगों को भी भेज दिया, उसके बाद सब 2 बजे तक सब नॉर्मल हो गया। तो जो आग लगाई गई थी आगे, उसमें भीड़ ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि वो एक पक्ष की तरफ से दूसरा पक्ष को पथराव किया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ ये तो शायद हुआ था, पथराव? हाँ मौके पर हम तो मुस्लिम पक्ष से पथराव? हाँ हुआ था, और उसके बाद हिंसा का रूप ये लिया गया। ये लिया गया। तो हाँ कुल मिलाकर अब स्थितियाँ शांत है, कुछ बहुत ज़्यादा? हाँ अब शांत है, अब सब ठीक है, अब सब ठीक है। हाँ सब। तो कुल मिलाकर प्रशासन कोशिश कर रहा है कि लोगों को सांत्वना दी जाए और राहत पहुंचाने के साथ साथ लोगों से अपील कर रहा है प्रशासन कि सब शांत रहें और स्थितियां सामान्य हो जाएं।
बहराइच की हिंसा के बाद लगातार सरकार की कोशिश ये है कि सभी वर्गों में शांति रहे। प्रशासन ज़मीन पर है, ग्राउंड जीरो पर लगातार मेहनत कर रहा है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही जिन लोगों को इस आपदा में, जिस हिंसा में जो नुकसान हुआ है, उसे भी सरकार और प्रशासन के लोग भरपाई के रूप में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसे किया जा सके। हमारे साथ सीडीओ मौजूद हैं बहराइच, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है सर कि जो प्रशासन कोशिश कर रहा है उसका कुछ नतीजा दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल। इसमें देखिए कई तरफ से इसमें चीज़ें की जा रही हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सब ड्यूटियां इसमें लगाई गई हैं और लगातार इसमें काम कर रहे हैं। और ग्राम लेवल पर भी हमारे पंचायत सचिव हैं, लेखपाल हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, पंचायत सहायक हैं, इनको भी लगाया गया फीडबैक लेने के लिए, सो दैट जो है वहाँ पे किसी तरीके की अन्यथा गतिविधि ना हो, उनको ध्यान में रखना है। और ऊपर जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं वो भी सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बाहर से भी ऑफिसर्स आए हैं उनको भी देख रहे हैं। साथ ही में जो खाने पीने की दिक्कतें न हो, बाकी और जो नुकसान हुआ उसकी चीज़ों का भी एनालिसिस करा रहे हैं। राशन की व्यवस्था भी देखिए हम लोग बंटवा ही रहे हैं और खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ में लैया चना और भी जो चीज़ें हो सकती हैं उनको हम लोग दे रहे हैं लोगों को, जिससे कि उनको रूटीन में आ सकें और साथ में ही वो नॉर्मल लाइफ की तरफ से अपना पुराने उसमें गतिविधियों में शामिल हो सकें। अभी आप उस घर में मौजूद हैं कल जहां आग लगाई गई थी, तो क्या लगता है पीड़ित परिवार क्या कह रहा है कि क्या उनका कितना नुकसान हुआ है, कुछ उसका भी आकलन कर रहे हैं? हाँ, बता रहे हैं इनको नुकसान हुआ है, उसका हमारी टीम इसमें लग गई है, यहीं पे आई हुई है, तो उनका सब चीज़ों को नोट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से शासन से क्या निर्देश मिले हैं अधिकारियों को? यहाँ लोकल स्तर पर क्या जो कुछ कमियाँ रहीं उसे किस तरीके से जल्दी से दुरुस्त करने के लिए निर्देश मिले हैं या क्या कुछ बदलाव करने की तैयारी कर रही है? नहीं, यही सब चीज़ें हैं, जो व्यवस्था जो भी इसमें दिक्कतें हुई हैं उनको चीज़ों को मॉनिटर करके और सब चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए, इस पर काम कर रहे हैं। प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, जिसके घर को भी नुकसान हुआ हो वो वहाँ पहुँच रहे हैं। सीडीओ साहब इस वक्त एक मुस्लिम घर में है जहाँ कल आग लगी थी। प्रयास ये हो रहा है कि उन घर को भी सहायता दी जाए, कुछ मदद की जाए। तो अभी यहाँ आज क्या बंटवाने के, आप राशन बंटवाने की बात कर रहे थे, क्या क्या? हाँ, अभी आप देख रहे हैं, अभी चावल है, गेहूँ है, ये चीज़ों अभी इनके घर पर हम लोग बाँट रहे हैं सामने बैठ करके, और आसपास के लोग हैं वो अपना ले रहे हैं, आपके सामने चीज़ें हैं तो उस पर कर रहे हैं काम। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सीडीओ साहब जिनके नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है। फिलहाल प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि स्थितियां सामान्य हो जाए। इन घर में जो यहाँ लोग हैं वो मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाया जाए। ये वो गाड़ियाँ हैं जिनको जला दिया गया था कल, तो इसी वजह से ये जो आक्रोश था लोगों का, जो गुस्सा था, वो फिलहाल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा प्रशासन के लिए। और कोशिश सरकार ये करती रही कि हर स्थिति को सामान्य किया जाए, लोगों का गुस्सा शांत हो, और उस गुस्से का ये परिणाम था जो तमाम स्थितियां बदली और नुकसान हुआ लोगों को। ये आप ही का घर है? अच्छा, तो क्या था, कुछ लोग आ गए थे गुस्से में? बहुत लोग रहा। हम लोग खाना वाना खाए के दोपहर में कल सुबह तो बनाए के आराम से तक चैनल सब लोग आवाज जात रहे हैं, तो हम लोग चैनल बंद करके घर में हम आराम से बैठी लेटी। का फायदा है अगर ये सब आवा तो गाड़ी गुप्तारी बहुत देत रहा, तो हम लोग मैंने छिप गए। अब हम छिप गए उसके ऊपर, एक अंदर ठाठी है उसके ऊपर बोरा के अंदर हम लोग छुप गए। आए के इनके घर में जब तोड़ फोड़ सब। अब सरकार कुछ मदद कर रही है कि नहीं कर रही? अरे फिलहाल के लिए तुम्हारे सबकी दुआ है तो काहे ना मदद करिए। सरकार आई है जमीन पर आपकी मदद करने आई जी, है। जी। अगर नुकसान हुआ है कुछ लोगों की वजह से, तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि आपको मिले। हाँ जी, बहुत सरकार के लोग आए हैं, अफसर आए हैं, वो आपको दे रहे हैं सामान? हाँ, दे रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर ऐसी स्थिति थी जिस पर लोग अभी भी परेशान हैं और चिंतित हैं। लेकिन सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो लोग भी पीड़ित हैं, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, सभी को कोशिश ये कर रही है कि जो भी मदद दी जा सके अपने स्तर पर दी जाएगी। हम अंदर और भी कुछ दिखाना चाहेंगे आपको। हमारे साथ यहाँ पर जिस घर में आग लगी थी वो इलाका है, तो पूरी तरीके से ये जला हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाने की कोशिश करें। ये पूरा वो एक एरिया है, पूरा मकान था जिसमें अंदर आग लगा दी गई थी, जिसमें कई वाहन, घर और ऊपर की छतों को देखें किस तरीके से आग धधकी है कि जो कलर था उसका वो पूरा काला हो चुका है। इसमें गेहूं जल चुका है, इनके दरवाजे को लोगों ने तोड़ दिया था। तो कुल मिलाकर बाहर मैं दिखाऊंगा, प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रखी हैं, लोगों को राशन बांटा जा रहा है यहाँ पर, और प्रशासन के लोग हैं, पुलिस है, तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर, अपने अपने बर्तन लेकर भी आ गए हैं सब लोग, और सबको राशन दे रही है सरकार। तो कोशिश ये कर रही है कि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना दिखाई दे। और फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से ज़मीन पर है और मेहनत कर रहा है कि लोगों को सभी चीज़ें मुहैया कराई जा सकें। जो फिलहाल मुख्यमंत्री की मंशा है कि स्थितियां सामान्य की जाएं और लोगों को राहत पहुंचाई जाए। महसी के उस इलाके में जहां हिंसा ने अराजक रूप अपना लिया था और लगातार कोशिश जो हो रही है उससे पहले का एक रूप, जो 12 घंटे पहले लगातार कोशिश ये कर रही थी पुलिस, उसके बाद
आज स्थिति क्या है, 12 घंटे बाद स्थिति क्या है। हम उस घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां पर लगातार लोगों ने तोड़फोड़ की थी और हिंसा हुई और उसमें कई लोग घायल भी हुए और इस हिसाब से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा यहाँ से। और ये वो घर है जहाँ पर आग लगी थी और ये पूरा ऊपर का एक छत और ये सब चीज़ें जल गई थी। फिलहाल अभी स्थिति और बड़ी अत्यंत ही चिंतनीय है कि आखिरकार इस स्थिति में प्रशासन क्या करता और लोग क्या करते। लोगों ने भी एक तरीके से एक दूसरे की मदद करने की कोशिश तो की, लेकिन जब हिंसा को एक उपद्रवियों ने गंभीर रूप लेने की कोशिश की तो लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। फिर भी हम उस इलाके में मौजूद हैं। जेएमडी न्यूज़ की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को ये दिखाया जा सके कि आखिरकार बहराइच का सच क्या है और बहराइच में क्या हुआ। देखिए, अब ये हिंदुओं की बस्ती है, उसमें 3 घर मुस्लिम के थे और उस दौरान यहाँ पर ये घटनाएं हुई थी। इसके आगे थोड़ा सा वहाँ पर 2 गाड़ियाँ और जला दी गई थी। मौके पर एक जीप भी जलाने की बात कही जा रही थी जो बाहर से आ रही थी और कुछ लोग स्थानीय स्तर पर भी लोग कोशिश कर रहे थे कि हिंसा रुक जाए, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति बदली हुई है। ये कल की वो राख है जिनमें अब भी हल्की हल्की गर्माहट है। प्रशासन के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और सफाई अभियान और लोगों को एक तरीके से इन चीज़ों से निजात दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। महसी में लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश प्रशासन कर रहा है और ये आग बता रही है कि लोगों में आक्रोश बहुत था और उस आक्रोश के प्रति जो दिख रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा लोगों ने गुस्सा दिखाया है। फिर भी प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि परिस्थितियां बदली जा सकें और उसमें सफाई अभियान में तमाम जो सफाई के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सभी चीज़ें दुरुस्त की जा सकें और जल्द ही बदलाव लाया जा सके। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़, बहराइच।